तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमारा पहला वर्ड है परफिडियस। क्या है? PERFIDIOUS, परफिडियस। परफिडियस में से हम PER अस और DIO, PERDIO और US को बाहर निकाल लेते हैं। US से बना अस यानी कि हमें, DO से बना डियो, जो डियो होता है डियो परफ्यूम, वो वाला डियो, और PR से बना परफ्यूम, डियो और परफ्यूम। दोस्तों हमें डियो की जगह परफ्यूम दे दिया गया। हमें अस क्या होता है? हमें डियो की जगह परफ्यूम दिया गया। हमें डियो की जगह परफ्यूम दिया गया तो हमारे साथ क्या हुआ? हमारे साथ धोखा हुआ। परफिडियस का क्या मतलब होता है? धोखा। हमें डियो की जगह परफ्यूम दिया गया। हमें डियो की जगह परफ्यूम दिया गया, हमारे साथ क्या हुआ? धोखा हुआ। अगला वर्ड हमारे सामने है ऑब्ड्यूरेट। क्या है? ऑब्ड्यूरेट, OBDURATE। ठीक है, इसमें से हम DUR और ATE को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, DUR को मैं दूर प्रोनाउंस कर सकता हूं, और दूर कैसा प्रोनाउंस हो रहा है हिंदी में? दूर, पास, दूर, वो वाला। ठीक है, एट का मतलब खाना, ईट, एट, ईटन। ठीक है, तो एक इंसान था, वो बोल रहा था कि मुझे ना दूर जाके ही खाना है, मुझे कहीं दूर जाके ही खाना खाना है, मुझे कहीं दूर जाके ही खाना खाना है, दूर जाके ही खाना है, दूर जाके ही एट करना है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा था? वो बार बार मुझे बस दूर जाके ही खाना खाना है। तो क्या कर रहा था वो जिद कर रहा था। ठीक है, या जिद्दी। दूर जाके ही खाना है, तो क्या कर रहा था? जिद कर रहा था। ओके, अगला वर्ड हमारे सामने है क्लैंडेस्टीन। क्या है? क्लैंडेस्टीन, CLANDESTINE, क्लैंडेस्टीन। क्लैंडेस्टीन में से हम DESTINE को बाहर निकाल लेते हैं। ये क्या बना? डेस्टिनी। क्या बना? डेस्टिनी। DESTINE, डेस्टिनी को बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों डेस्टिनी क्या होती है? डेस्टिनी किसी को पता है? किसी को नहीं पता होता। और जिस चीज का नहीं पता वो क्या होती है? वो गुप्त होती है। ठीक है, वो छिपी हुई होती है। डेस्टिनी किसी की किस्मत का किसी को कुछ नहीं पता, राइट? तो डेस्टिनी क्या है? एक तरीके से छिपी हुई है, गुप्त है। तो क्लैंडेस्टीन का अगर अर्थ होता है गुप्त। ओके, अगला वर्ड हमारे सामने है इनएफेबल। दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको इसका अर्थ अच्छे से पता होगा। दोबारा से देखते हैं। इनएफेबल का जो मेन वर्ड है एफेबल, उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो एफेबल का ठीक उल्टा क्या हो जाता है? इनएफेबल। तो एफेबल को समझ लेंगे तो इनएफेबल समझ में आ जाएगा। तो एफेबल क्या था? आपको याद होगा, EFF से क्या बना था? एफर्ट। ठीक है, और ABLE से एबल। तो क्या था कि भैया हम एफर्ट लगाकर किसी भी चीज को क्लियर करने में सक्षम है। हम एफर्ट लगाकर कोई भी चीज है उसको साफ कर सकते हैं। ठीक है, हम एफर्ट लगाकर किसी भी चीज को साफ कर सकते हैं। तो इनएफेबल का क्या अर्थ आ गया था? स्पष्ट, राइट? ठीक है, एफेबल का क्या अर्थ आ गया था? स्पष्ट। तो इनएफेबल का क्या आ गया? इसका ठीक उल्टा, अस्पष्ट। सिंपल। ओके दोस्तों, अगर आपने पहले की वीडियो देखी होगी तो आपको इसका अर्थ अच्छे से पता होगा, इसकी ट्रिक भी अच्छे से पता होगी। अगला वर्ड हमारे सामने है टीनेशियस। टीनेशियस में दोस्तों आपको सिर्फ टीना याद रखना है, TENA, यानी कि टीना। तो आपको याद रखना है कि टीना नाम की कोई एक लड़की है, वो बहुत जिद्दी है, बस। इसमें और कुछ याद नहीं करना कि टीना नाम की एक लड़की है, वो बहुत ही जिद्दी है। टीना क्या है? वो बहुत ही जिद्दी है। ठीक है, वर्ड हमारे सामने है इनेन। क्या है? इनेन, INANE, इनेन। इनेन में से हम इन
और ANE को बाहर निकालते हैं। इनसे क्या बना? इनकेपेबल। और आने, इसको मैं आने प्रोनाउंस कर सकता हूं। और आने दोस्तों आपको पता होगा हिंदी में 8 आने 4 आने जो पैसे होते थे, 8 आने 4 आने, वो वाले आने। ठीक है। तो दोस्तों कोई भी इंसान जो आने, कोई भी एक भी आने कमाने में इनकेपेबल है, कोई भी इंसान जो एक भी आना कमाने में इनकेपेबल है, वो क्या होगा? कोई भी इंसान है वो एक भी आना कमाने में इनकेपेबल है, एक भी आना कमाने में इनकेपेबल है। ठीक है, तो वो क्या होगा? वो मूर्ख होगा, बेवकूफ होगा, तभी तो कमा नहीं पा रहा। तो इन का क्या अर्थ हो गया? मूर्ख। कोई भी इंसान जो आने कमाने में इनकेपेबल है वो क्या है? वो क्या होगा? मूर्ख होगा। राइट। अगला वर्ड हमारे सामने है रिकल्किट्रेंट। क्या है? रिकल्किट्रेंट। RECALCITRANT, रिकल्किट्रेंट। रिकल्किट्रेंट में से हम RECAL और RAN को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको मैं रिकॉल प्रोनाउंस कर सकता हूं, इसको रिकॉल प्रोनाउंस कर सकता हूं। राइट। और रैन, रैन क्या होता है? भागना, भाग जाना। रन, रैन, रन। राइट। तो दोस्तों एक इंसान था, उसको बुलाया गया लेकिन वो भाग गया। उसको रिकॉल किया गया, उसको याद किया गया, उसको बुलाया लेकिन वो भाग गया। रिकॉल किया गया लेकिन भाग गया, रिकॉल किया गया लेकिन रैन कर गया, रिकॉल किया, बुलाया लेकिन रैन कर गया। अब कोई ऐसा इंसान है तो वो क्या होगा? वो बात नहीं मानता। ठीक है, उसको बुलाया गया लेकिन वो भाग गया तो बातें नहीं मानता। और जो बातें नहीं मानता वो क्या होता है? अनाज्ञाकारी होता है। जो आज्ञा नहीं मानता, कहीं बात को नहीं मानता। तो रिकल्किट्रेंट का क्या अर्थ होता है? अनाज्ञाकारी। जो रिकॉल करने पर भाग जाए, रैन कर जाए, वो क्या होगा? अनाज्ञाकारी। ठीक है। अगला वर्ड हमारे सामने है नेबुलस। क्या है? नेबुलस। NEBULOUS, नेबुलस। नेबुलस में से हम BUL और US बाहर निकाल लेते हैं। US से क्या बना? हम। BUL से बुल, बुल कैसा प्रोनाउंस होता है? भूल जैसा। बुल, भूल, बुल, भूल। ठीक है, ये इसमें एच लगा के हम भूल भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बुल, भूल, बुल, भूल। दोस्तों हम कोई बात भूल जाते हैं तो क्या होता है? हम बात भूल गए तो हमें पता नहीं है वो क्या बात है। ठीक है, हमें कोई बात थी और वो बात हम भूल जाते हैं तो वो क्या क्या होता है? हमें नहीं पता होता। तो वो बात क्या थी, वो चीज अस्पष्ट हो जाता है, पता नहीं होता। तो नेबुलस का क्या अर्थ होता है? अस्पष्ट। ठीक है, हम भूल गए, अब बात क्या थी हमें नहीं पता, अस्पष्ट है, किसी को कुछ नहीं पता वो क्या बात थी। अगला वर्ड हमारे सामने यूबिक्विशियस। यूबिक्विशियस। ओके, UBIQUITOUS, यूबिक्विशियस। यूबिक्विशियस में से हम BIQUI और OUS बाहर निकाल लेते हैं। सॉरी, US बाहर निकाल लेते हैं। US बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों मैं इसको बिकी प्रोनाउंस कर सकता हूं, बिकी, बिकी, बिकना। ठीक है, और हम। दोस्तों हमें बिके हुए लोग हर जगह मिल जाते हैं। हमें बिके हुए रिश्वतखोर, करप्ट लोग हर जगह मिल जाते हैं। हमें बिके हुए लोग हर जगह मिल जाते हैं। हमें बिके हुए लोग हर जगह मिल जाते हैं। हर जगह मिल जाते हैं मतलब हर जगह मौजूद हो। राइट। यूबिक्विशियस का क्या अर्थ होता है? हर जगह मौजूद रहता है, जो हर जगह प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूबिक्विशियस, हमें बिके हुए लोग हर जगह मिल जाते हैं।
अगला वर्ड है सांग्विन। क्या है? सांग्विन। दोस्तों सांग में से SANG सांग मैं बाहर निकाल लेता हूं और GUI बाहर निकाल लेता हूं। सांग कैसा प्रोनाउंस करता है? सॉन्ग जैसा। और GUI को मैं क्या प्रोनाउंस करता हूं? गी। GUI को मैं ग्वी प्रोनाउंस कर सकता हूं। और ग्वी कैसा प्रोनाउंस करता है? गिव। ग्वी से क्या बना? गिव। तो दोस्तों सॉन्ग हमें क्या देते हैं? सॉन्ग हमें क्या देते हैं? बहुत सारे सॉन्ग होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग जो है फीलिंग्स अराइज करते हैं। तो सॉन्ग हमें, उनमें से एक फीलिंग क्या होती है? मोटिवेशनल, ठीक है, जो हमें होप देती है, ठीक है। सॉन्ग हमें क्या देते हैं? सॉन्ग हमें क्या देते हैं? सॉन्ग हमें जिंदगी जीने की आशा देते हैं, ठीक है। सॉन्ग हमें क्या देते हैं? आपको ये याद रखना कि भैया सॉन्ग हमें क्या देते हैं, ठीक है। सॉन्ग हमें, जो मोटिवेशनल सॉन्ग होते हैं वो क्या करते हैं? हमें होप देते हैं। जो सॉन्ग होते हैं हमें क्या देते हैं? सॉन्ग हमें क्या गिव करते हैं? सॉन्ग हमें क्या गिव करते हैं? तो आशा गिव करते हैं, या आशावादी। सांग्विन का क्या अर्थ होता है? आशावादी। सॉन्ग हमें क्या गिव करते हैं? आशा, होप। ओके। हमारा अगला वर्ड है परफंक्ट्री। क्या है? परफंक्ट्री। PERFUNCTORY, परफंक्ट्री। परफंक्ट्री में से हम PER और फंक्ट्री को FUNCTORY, फंक्ट्री को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। फंक्ट्री दोस्तों फैक्ट्री जैसा प्रोनाउंस नहीं करता। फंक्ट्री, फैक्ट्री, फंक्ट्री, फैक्ट्री, फंक्ट्री, फैक्ट्री, ठीक है। फंक्ट्री, फैक्ट्री। और PER से क्या बना? पर। इसमें अगर मैं U लगा दूं तो ऊपर बन जाएगा। PER में अगर मैं U लगा दूं तो ऊपर बन जाएगा, ठीक है। ऊपर यानी ऊपर। तो दोस्तों फंक्ट्री यानी कि फैक्ट्री। फैक्ट्री में ऊपर ऊपर से ही जो है सेफ्टी नॉर्म्स दिखाए जाते हैं। एक्चुअल में तो फैक्ट्री में जो काम करते हैं उनके लिए कोई सेफ्टी वगैरह नहीं होती, मजदूरों के लिए कोई सेफ्टी नहीं होती। तो फैक्ट्री में ऊपर ऊपर से ही दिखाते हैं। फैक्ट्री में ऊपर ऊपर से ही दिखाते हैं, एक्चुअल में कोई सेफ्टी नहीं होती। फैक्ट्री में ऊपर ऊपर से दिखाते हैं, कोई सेफ्टी नहीं होती। फैक्ट्री में, फंक्ट्री से क्या बना? फैक्ट्री, और यू लगाने के तो क्या बन जाएगा? ऊपर। फैक्ट्री में ऊपर ऊपर से ही दिखाते हैं, एक्चुअल में कोई भी सेफ्टी नहीं होती, ठीक है। तो फंक्ट्री का अर्थ बना ऊपर ऊपर से या फिर सतही, ठीक है दोस्तों। फंक्ट्री, फैक्ट्री, पर ऊपर, ठीक है। फैक्ट्री में ऊपर ऊपर से ही दिखाते हैं, यानी कि ऊपर ऊपर से, सतही, सिर्फ, एक्चुअल में कोई सेफ्टी नहीं होती, ठीक है। अगला वर्ड है एनर्वेट, ठीक है। क्या है? एनर्वेट। ENERVATE, एनर्वेट। एनर्वेट में से हम ENERVATE को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। वेट, इसका मैं वेट प्रोनाउंस कर सकता हूं VATE, वेट। और वेट का एक और वर्ड क्या आता है? वेट, WAIT, वेट, यानी कि इंतजार, ठीक है। एनर में अगर GY लगा दें तो क्या बन जाएगा? एनर में अगर GY लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? एनर्जी, ठीक है। दोस्तों वेट करते करते एनर्जी बिल्कुल कम हो गई। किसी इंसान का वेट किया जा रहा था तो जो वेट कर रहा था उसकी एनर्जी कम हो गई। वेट करते करते एनर्जी बिल्कुल ही कम हो गई। वेट करते करते एनर्जी बिल्कुल ही कम हो गई, ठीक है। वेट करते करते एनर्जी बिल्कुल कम हो गई, ओके। अगला वर्ड हमारे सामने एक्रीमोनियस। क्या है? एक्रीमोनियस। ACRIMONIOUS, एक्रीमोनियस। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, जब भी किसी वर्ड के शुरू में एक्री लग जाए, क्या? एक्री लग जाए, ACRI लग जाए, एक्री, तो जो एक्री होता है ना, इसका
अर्थ हमेशा कड़वाहट से रिलेटेड होता है, कड़वाहट, बिटरनेस, ठीक है, कड़वाहट। जब भी किसी भी वर्ड में अगर शुरू में ACRI एक्री लग रहा है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं कड़वाहट से होगा, ठीक है। तो एक्रीमोनियस का भी यहां पे क्या अर्थ होता है, कड़वाहट, ठीक है। अगला वर्ड हमारे सामने है कोपियस। क्या है, कोपियस। कोपियस में से हम COPI और US को बाहर निकाल लेते, अस से बना हमेशा की तरह हम, ठीक है। कॉपी दोस्तों काफी जैसा साउंड कर रहा है, कॉपी काफी, कॉपी काफी, कॉपी काफी, ठीक है, क्या वो काफी, ठीक है। तो हमारे लिए अस यानी कि हम, हमारा, हमारे लिए काफी है, हमारे लिए कॉपी है, काफी है, हमारे लिए काफी है, हमारे लिए कॉपी काफी, कॉपी काफी। इसको याद करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक बार समझ लेंगे तो आपके लिए हमेशा के लिए आसान हो जाएगा। अस यानी कि हम, हमसे बना हमारा, हमारे लिए काफी है, हमारे लिए काफी है, हमारे लिए काफी है, ठीक है। और यहां पर कॉपियस का अर्थ भी क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, ठीक है, या फिर काफी मात्रा में, ठीक है, ओके। कॉपियस का क्या अर्थ होता है, हमारे हस मतलब हम, कॉपी काफी, हमारे लिए काफी है, प्रचुर है, ठीक है। अगला वर्ड हमारे सामने है इनंडेट, INUNDATE, इनंडेट। इसमें से हम NUNDA को बाहर निकाल लेते हैं, NUNDA को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। नंदा दोस्तों, नंदा जियोग्राफी में नंदा वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है, ठीक है, क्या आता है, नंदा देवी पीक, ओके। जो माउंटेन रेंज है नंदा देवी, वो आता है जियोग्राफिकल, अगर जियोग्राफी में अगर नंदा आप सुनेंगे तो क्या दिमाग में आएगा, नंदा देवी पीक, ठीक है। तो यहां पर क्या है, नंदा, नंदा देवी पीक, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि नंदा देवी की घाटियों में बाढ़ आ गई, बस आपको ये चीज क्या याद रखनी है कि नंदा देवी की घाटियों में, नंदा देवी पीक की घाटियों में बाढ़ आ गई, क्या आ गई, बाढ़ आ गई। इनंडेट का क्या अर्थ होता है, बाढ़, ओके। अगला वर्ड हमारे सामने है कैप्रिशियस। क्या है, कैप्रिशियस, CAPRICIOUS, कैप्रिशियस। कैप्रिशियस में से हम CAP कैप, CAP कैप और RICI को बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों RICI को मैं क्या प्रोनाउंस कर सकता हूं, ऋषि। RICI को मैं क्या प्रोनाउंस कर सकता हूं, ऋषि, ठीक है। और कैप मतलब कैप, कैप क्या, टोपी, ठीक है। दोस्तों कोई भी ऋषि है, एक ऋषि है, वो कैप लगाता है। ऋषि क्या होते हैं, सन्यासी होते हैं, ठीक है। तो ऋषि, कोई भी ऋषि है वो कैप लगाता है, तो वो क्या होगा, कोई भी ऋषि है वो कैप लगाता है, ठीक है। ऋषि कैप तो नहीं लगाते आमतौर पर, तो अगर कोई ऋषि है वो कैप लगाता है तो वो क्या होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो सन की होगा, ठीक है। तो कैप ऋषि, इसका क्या अर्थ होता है, सन की, आसान है। ऋषि कैप लगाता है तो वो क्या है, सन की है, ओके। अगला वर्ड क्या है, ट्रांसिजेंट। क्या है, ट्रांसिजेंट, TRANSIGENT, ट्रांसिजेंट। ट्रांसिजेंट में से हम TRAN, ठीक है, और SIGEN को बाहर निकाल लेते हैं, SIGEN, ओके। अब देखिए इसको मैं क्या प्रोनाउंस, ट्रेन, इसको मैं क्या प्रोनाउंस कर सकता हूं, ट्रेन, ठीक है। और इसको क्या मैं प्रोनाउंस करूंगा, सीजन। क्या प्रोनाउंस करूंगा, सीजन प्रोनाउंस करूंगा। सीजन कौन सा, सीजन वाला, ये वाला सीजन। प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसी होगी, सीजन, 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 ठीक है। दोस्तों जो आपको पता है कि कोई भी जब अपने देश में कोई भी बड़ा इवेंट होता है तो उस इवेंट के लिए सरकार अक्सर क्या करती है, स्पेशल ट्रेनें चला लेती है, सीजनल ट्रेन चला देती है, ठीक है। तो कोई भी जो सीजन की ट्रेन है, कोई भी सीजनल ट्रेन है, कोई भी सीजन की, सीजन कोई भी सीजन की ट्रेन है, वो कब तक चलती है, कुछ टाइम तक चलती है, जब तक वो सीजन चलता है,
कोई भी सीजन की ट्रेन है, सीजन की ट्रेन कुछ टाइम तक चलती है, सीजन की ट्रेन कुछ टाइम तक, कुछ समय तक, ठीक है। ट्रांसिजेंट का क्या अर्थ होता है? कुछ समय तक, या सीधा एक वर्ड में कहा जाए तो क्षणभंगुर, जो बिल्कुल कम समय के लिए हो। सीजन की ट्रेन कब तक चलती है? बहुत कम समय के लिए, ठीक है। अगला वर्ड हमारे सामने है प्रोलिफिक। क्या है? प्रोलिफिक। प्रोलिफिक में से हम LIF और PRO को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। LIF उसमें E जोड़ेंगे तो लाइफ बन जाएगा, LIF उसमें E जोड़ेंगे तो लाइफ बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों प्रो लाइफ कैसे जी जाती है? प्रो लाइफ, प्रो लेवल की लाइफ कैसे जी जाती है? जब वो लाइफ प्रोडक्टिव होती है, ठीक है, उसमें जो है काम की चीजें होती है। प्रो लाइफ कैसे जी जाती है? जब उसमें काम की चीजें हो सकती है, या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि प्रोडक्टिव लाइफ। प्रो से क्या बना? प्रोडक्टिव, प्रो प्रोडक्टिव, या ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रो लाइफ, ठीक है। प्रो लाइफ कैसे जी जाती है? जब उसका उस लाइफ में प्रोडक्टिविटी होती है, ओके। तो प्रोलिफिक का अर्थ ही क्या होता है? प्रोडक्टिव, ठीक है, प्रोडक्टिव, ठीक है, या फिर व्यवहारिक, ठीक है। प्रोलिफिक का क्या अर्थ होता है? प्रोडक्टिव। सिनोनिम्स होता है हिंदी में बोले तो व्यवहारिक, ठीक है। प्रो लाइफ या फिर प्रोडक्टिव लाइफ, आसान है। अगला वर्ड हमारे सामने है स्कर्ज। क्या है? स्कर्ज। स्कर्ज में से है दोस्तों हम COURG को बाहर निकालते हैं, ठीक है। COURGE को बाहर निकालते हैं। और ये क्या कैसा प्रोनाउंस करता है? कर्ज कैसा प्रोनाउंस कर रहा है? कर्ज जैसा, हिंदी वाला कर्ज, उधार, वो वाला कर्ज, ठीक है। तो कर्ज जिंदगी सबके लिए कर्ज क्या होता है? कोई भी इंसान है, दुनिया के सब इंसानों के लिए जो कर्ज होता है वो क्या होता है? एक अभिशाप होता है, ठीक है। कर्ज सबको पता है कि कर्ज बुरी चीज होती है। कर्ज क्या होता है? अभिशाप होता है। तो कर्ज का कर्ज का अर्थ ही यहां पर क्या निकलता है? अभिशाप, ओके। कर्ज, कर्ज क्या होता है? अभिशाप होता है, ओके। अगला वर्ड हमारे सामने है वोरेशियस। क्या है? वोरेशियस, ठीक है। क्या है? वोरेशियस। वोरेशियस में से हम US हमेशा की तरह, एस से क्या बनता है? हम, और RAC, ठीक है। RAC में अगर E जोड़ दें तो रेस बन जाएगा, RAC में E जोड़ेंगे तो रेस बन जाएगा, रेस लगाना, दौड़, ठीक है। दोस्तों जिंदगी में हम किसके पीछे भागते हैं? किसके पीछे दौड़ते हैं? किसके पीछे रेस लगाते हैं? अपने लालच के पीछे, राइट। हम रेस किसके पीछे लगाते हैं लाइफ में? किसके पीछे लगाते हैं? लालच के पीछे। आपको ये याद रखना है कि हम अस यानी कि हम रेस लगाते हैं किसके पीछे? हमेशा अपने लालच के पीछे, ठीक है। तो वो रेसिस का क्या अर्थ होता है? लालच के पीछे। अस यानी कि हम रेस लगाते हैं किसके पीछे? हमेशा लालच के पीछे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।